Oh, but you guys have no fucking idea how happy I am. Okay, how happy I am that बंदी. मैं बहुत बोलने वाली हूँ, मुझे पानी की जरूरत है. तो पिंपल हो गया. ओके, काम डाउन. हाँ, अब मैं क्या कह रही थी भाई. द वे यू गाइज हैव नो आइडिया कितनी मेरा दिल बाग बाग हो रखा है भाई कि दैट बंदी रीडा थर्राना व्हाटएवर, आई डोंट नो, very respectfully, oh my god, हाँ, her ass is fucking getting dragged. I mean, I don't know, या तो मैंने अपनी फीड को स्पेशली ऐसा मॉड्यूलेट स्पेशलाइज कर रखा है कि मुझे सारी उसकी हेट रील्स दिख रही हैं फॉर सम रीजन. आई डोंट नो, लाइक मेरी फीड में लाइक आई रियली डू लाइक अपूर्वा. ओके, सो आई फील लाइक मे बी बिकॉज ऑफ दैट रीज़न मेरी फीड में लाइक उस रीडा थराना की भी रील्स आती रहती हैं. तो मतलब उसके अगेंस्ट जो भी रील्स आ रही हैं कि भाई एक रील भाई इतनी फनी थी. देयर वाज दिस मतलब भाई तुम खुद जानते हो ये ड्रामा ऑलमोस्ट कम से कम 2 महीने से चल रहा है, ठीक है. एंड मेरे को एक्चुअली मैं स्टार्टिंग से मतलब क्या ही मतलब सब ने ड्रामा देखा है. ओके, अबाउट दिस होल लेटेंट थिंग एंड ऑल. मतलब भाई जब स्टार्ट हुआ था आई थिंक फेब में कुछ, तो आई वाज लाइक कि यार मतलब इसने कुछ पोस्ट क्यों नहीं करा. देयर आई थिंक सम उस बंदे का क्या नाम है, सम सूफी मोटे वाला, आई डोंट नो ऐसे कुछ सम सूफी करके आई थिंक उसका नाम है ना. तो आई सॉ हिम ऑल्सो पोस्टिंग सम सपोर्ट में लाइक अपूर्वा के सपोर्ट में सम स्टोरीज और सम पोस्ट. तो आई वाज लाइक अच्छा कूल. देन मेरे दिमाग में स्ट्राइक हुआ भाई इसकी एक बेस्ट फ्रेंड नहीं थी क्या. देन आई सर्च कि हाँ इसकी बेस्ट फ्रेंड थी. तो उसको मैं, क्योंकि इनकी रील्स बहुत आती रहती थी, सबकी फीड पे इन दोनों की रील्स बहुत आती रहती थी. सो आई वाज लाइक कि हाँ ठीक है देखते हैं. देन मैं इस रीडा थराना के अकाउंट में गई. मैंने इस बंदी को बहुत देर स्टॉक मारा. मैंने कहा कि यार कुछ तो डाला होगा. फिर आई kept on, you know, I even specially followed her for this particular thing. I followed her. I used to keep on checking her stories. भाई बंदी की ईद पार्टी की स्टोरीज आती रहती थी, बंदी का सब आता है. स्टोरी टाइम उसका रिसेंटली स्टोरी टाइम आया है कि पता नहीं उसकी कुछ फैमिली में समथिंग कुछ उसको जज कर रहे थे एंड ये वो. तो मुझे लगा कि भाई कि पोस्ट कोई नहीं, अब कोई स्टोरी डालेगी, कोई मतलब एज एन यू नो मैसेज ही डाल देगी कि ये हुआ. रुको बच्चा पार्टी. देखो मैं अपनी रिसर्च करके जो भी बकर करती हूँ, मैं बहुत बकर करती हूँ, बट उसका ये मतलब नहीं है कि मैं जो मेरे हवाइयों में मन में आया कुछ भी बोलती हूँ. आई डू माई रिसर्च देन आई स्पीक. देखो उसने स्टोरी डाली है, मैंने तुम्हें फोटो भी दिखा दी उसने क्या डाला है. बट तुम अगर यार इतनी वीडियो में बना सकते हो, तुम इतना कुछ कर सकते हो, तुम उसका जाके यूट्यूब अकाउंट खोलो दुनिया भर की. यार उसका तुम इंस्टाग्राम उसकी रील्स देख लो. रिच इन माई लाइफ बिकॉज आई हैव हर. देखो भाई पहली बात तो अगर तुम्हारी इतनी वाहियात फ्रेंडशिप है तो पहली बात तुम सबसे पहले वो दोस्ती तोड़ो. दूसरी बात मैं तो ऐसी कोई फ्रेंडशिप में कभी नहीं रहना चाहूँगी जिसमें भाई हम दोनों मतलब दुनिया भर की सारी रीलें पोस्ट करें, 100-200 रीलें पोस्ट करें, साथ में यूट्यूब वीडियो बनाए, बट सो कॉल्ड मेरी सपोजिटली बेस्ट फ्रेंड एक बस स्टोरी डाल दे. प्लीज़, दैट इज़ वेरी लेस कम्पेयर टू वट एवर दे डू एंड दैट फेल्ट वेरी सुपरफिशियल एंड वेरी फोर्स्ड. मेरे को तो वैसा लगा, मेरे को जो लगा मैंने वो बोला. बाकी तुम ऐसी वाहियात बेयर मिनिमम फ्रेंडशिप में भाई तुम रहो, मुझे तो कोई इंटरेस्ट नहीं है रहने में. भाई तुम एक रील नहीं डाल पाई तुम मतलब. एंड उसका मैं बताती हूँ उसका क्या कहना था कि नहीं एक्चुअली उसके सपोर्टर्स का क्या कहना था. उसके मतलब मुझे ये सब ड्रामा भाई इतना पसंद है ना. मुझे जब थोड़ा लगता है कि यार मेरी लाइफ बोरिंग हो रही होती है भाई, कुछ मज़ेदार हो जाता है. उसके भाई सपोर्टर्स कहते कि तुम्हें नहीं पता उसने ऑफलाइन सपोर्ट करा होगा ना, अब सब कुछ ऑनलाइन तो नहीं पोर्ट्रे करेंगे. भाई बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही बात कही तुमने 100%. भाई आई एम तो 100% विद यू ऑन दिस. बट भाई तुम्हें अगर इतना ही था सब ऑफलाइन सपोर्ट करने का इतना कुछ, तो तुम अपनी दोस्ती यारी भी ऑफलाइन रखते. तुमने अपनी यूट्यूब पे पूरी दोस्ती यारी डिस्प्ले कर रखी. ओ माई गॉड, माई बेस्टी, माई राइड और डाई, माई सोलमेट. ओ माई गॉड, दुनिया भर की तुमने थोड़ी वाना भी तुमने गे रील्स भी पोस्ट करनी है उस बंदे. एक तो सब आई मीन दिस इज सच अ बिग एज ट्रेंड. अब इतना बन गया है कि पीपल थिंक कि वाना भी गे रील्स पोस्ट करके हम वायरल हो जाएंगे, वट एवर. बट दिस इज जस्ट स्पेसिफिकली फॉर रीडा बिकॉज आई जेन्युइनली लव अपूर्वा. मैन द वुमन शी इज, आई स्वेयर टू गॉड, दैट बंदी इज सो फकिंग स्ट्रॉन्ग. मतलब आई स्वेयर आई हैव नो आइडिया हाउ पीपल कैन इवन हेट हर. मतलब लाइक आई फील लाइक बंदियाँ ना बस दिखाती हैं थोड़ा कि ओ माय गॉड हम उसकी साइड है ये वो, बट अंदर ही अंदर अ लॉट ऑफ पीपल इवन लाइक गर्ल्स इंक्लूडिंग गर्ल्स आर जस्ट अंदर ही अंदर जेलस ऑफ हाउ फकिंग सक्सेसफुल दैट बंदी इज. भाई देखो एट द एंड ऑफ द डे यू जज पीपल फॉर दोज थिंग्स विच यू आर अफ्रेड ऑफ. मतलब भाई अगर तुम किसी को जज करे फॉर टेकिंग स्पेस और बीइंग कॉन्फिडेंट, इंटरनली यू वांट टू बी लाइक दैट सेम पर्सन टू. यू वांट टू बी कॉन्फिडेंट बिकॉज यू आर a coward and because you are afraid to do that is why you're going to judge others and you're going to call them cringe and embarrassing. Why? Because you want to be like them but you don't have the bhuta to be like them, so you're going to judge them for that. तो जो भी है उसको साइड हटाते हैं.
प्लस ऐसा भी कोई मतलब ये कोई नई बात भी नहीं है, वुमेन बीइंग सक्सेसफुल एंड बंदों की गांड नहीं जल रही होगी, ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो बस उस बंदी के साथ भी यही टिपिकल है, बट जो भी है हम उसको साइड हटाते हैं। हम रीडा के बारे में बात कर रहे थे। ओह माय गॉड, शी इज, दिस इज सो इंटरेस्टिंग। तो आई केप्ट ऑन स्टॉकिंग दैट बंदी डिडंट पोस्ट इट, एंड देन अब जब उसके अगेंस्ट ये हेट रील्स और ये सब आ रही हैं, तो एक रील पे शी कमेंटेड कि पता नहीं उसने भाई हर कमेंट्स में एक नो लॉजिक। एक रील पे शी कमेंटेड कि only when a woman is trying to heal, then other women are gonna drag her and then they're gonna drag her again, पता नहीं ऐसा कुछ उसने वुमेन, वो भाई वो बंदी वुमेन के नाम पे कुछ भी बोलते जाएगी एंड शी थिंक्स कि भाई पूरी जनता चूतिया है। शी इज़ लाइक सारे फेमिनिस्ट तो आ जाएंगे मेरे को अभी सपोर्ट करने। हाँ भाई, तुम कुछ लॉजिक, कुछ अपनी, कि तुम्हारी बात का कोई ना सर है ना कोई पैर है, तुम वुमेन फेमिनिज्म पेट्रियार्की के नाम पे कुछ भी बोलती जाओगी और हम कहेंगे हाँ भाई नहीं सही बात। मेरा बहुत मन था इसके बारे में बहुत टाइम से बोलने का, बट आई थॉट यार शिट, मे बी आई एम दी ओनली वन जिसको ऐसा लग रहा है, शायद ऐसा नहीं है, मे बी वो सपोर्ट कर रही होगी, पता नहीं भाई मुझसे मिस हो जा रहा है या जो भी है। बट अब जब मैंने देखा कि भाई पूरी सबको भाई समझ में आ गया नाउ, बिकॉज यू हैव लाइव प्रूफ, बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट अपूर्वा ने जो वीडियो डाली है उसमें, भाई अगर तुम्हारी इतनी दोस्ती आ रही थी, अगर तुम इतनी चड्डी बड्डी थे, तो तुम उस बंदी का एक बार तो, अपूर्वा एक बार तो नाम लेती ना। तुमने डिस्क्रिप्शन में एक बंदे को मेंशन करा है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता तुम सोचोगे नहीं यार मेरी चड्डी बड्डी है, उसको मैं एक्सपोज नहीं कर सकती, यार रीडा को अच्छा नहीं लगेगा अगर मैं उसकी तारीफ कर दूंगी सबके सामने, ये नहीं कह सकती, तो ऐसा तो हुआ नहीं होगा ना। बट ऑब्वियसली अगर उसकी चड्डी बड्डी ने उसका साथ दिया होगा तो वो बोलती कि यार रीडा जो तुम लोग तो जानते हो मेरी जो चड्डी बड्डी है, उसने तो वो कितने, उसने मेरे को सुलाया, उसने मेरे को, हम लोग मतलब सब बढ़िया जो भी है। तो बट नहीं ना, द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस बंदी इज दैट कि ये बंदी जेनजी फ्रेंडशिप्स को इतना अच्छे से पोर्ट्रे करती है ना कि पीपल आर विद यू फॉर डूइंग ऑल द ही हाँ। मतलब जब अपूर्वा की लाइफ में सब बढ़िया चल रहा था और जब सारा ही हाँ, जब शी वॉज गेटिंग सो फेमस, तो दुनिया भर का चड्डी बड्डी, हम स्लीप ओवर करेंगे, सब करेंगे दुनिया भर की। तुमने इतनी रीलें बना ली, इतनी रीलें बनाई हैं, इतनी यूट्यूब वीडियो बनाई हैं, बट नहीं, तुम अपनी दोस्त को सपोर्ट ऑफलाइन करोगी, हम सपोर्ट ऑफलाइन करेंगे, दोस्ती यारी सब हम ऑनलाइन निभाएंगे भाई। एंड तुम इतना जो रो रही हो, अब तुम विक्टिम कार्ड प्ले करना, अब तो सबसे बड़ी, इनका सबसे बढ़िया भाई बंदियां भी देखो बंदे ही नहीं है, बंदियां भी कम नहीं है भाई। आई डोंट गेट इट, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट आउट ऑफ पीपल, यू आर क्राइंग एंड अब 100% देखना उसकी कोई रोते राते उसकी कोई वीडियो आएगी वैसे गाइस यू गाइस आर जैगिंग मी, मैंने मतलब बुलशिट ऐसे कुछ करके उसकी वीडियो आ जाएगी, ठीक है, नॉनसेंस। बट भाई व्हाट डू यू एक्सपेक्ट आउट ऑफ पीपल, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट योर नेटिजन, क्या बोलते हैं उनको, नेट आई डोंट नो, व्हाटएवर द इंटरनेट ऑडियंस इज कॉल्ड, ठीक है, इंटरनेट वाली जनता, यार कुछ तो बोलते हैं, नेटिजन्स। हाँ तो भाई, तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट आउट ऑफ नेटिजन्स, ठीक है। तुम पूरी दुनिया को अपनी फ्रेंडशिप दिखा रही हो जब खीखी खोखा हो रहा है सारा, और जब वो बंदी का खराब टाइम चल रहा है तो तुम उसको ऑफलाइन सपोर्ट कर रही हो, और जब तुम्हें 4 लोग बातें बोल रहे हैं कि भाई यार तुमने तो देखो उसको कुछ सपोर्ट नहीं कर, तो तुम कह रही हो तुम्हें क्या पता, मैं तो उसे ऑफलाइन सपोर्ट कर रही थी। भाई देखो, या तो तुम अपना लव फॉर ईच अदर नहीं डिस्प्ले कर रही होती इंटरनेट पे, बट इट इज़ लाइक कॉमन सेंस, ये थोड़ा सा ऑब्वियस चीज़ है कि अगर तुम किसी इंसान के लिए अपना बहुत ज़्यादा प्यार ओवरली डिस्प्ले करते हो इंटरनेट पे, तो वो जनता का नॉर्मल है तुमसे एक्सपेक्ट करना कि जब भाई उस बंदी का खराब टाइम हो रहा होगा तब तुम उसे सपोर्ट करोगी। दैट इज़ व्हाट अ नॉर्मल पर्सन अंडरस्टैंड, बट क्लियरली भाई इस बंदी को शायद नहीं समझ में आया, बट यार शायद हमें क्या पता भाई इस बंदी ने ऑफलाइन सपोर्ट करा ही हो, आई हैव नो आइडिया भाई छोड़ो जो भी है, मेरे को क्या, आई डोंट हैव शिट अगेंस्ट हर, बट मेरे को ऐसा चड्डी बड्डी कभी ना मिले भाई जो मेरे साथ खीखी खौखा पूरे टाइम करते रहे इंटरनेट पे दिखाए। और जब मेरा भाई जब दैट बंदी, मतलब इट इज़ सो ट्रॉमेटाइजिंग, मतलब जब मैंने वो पोस्ट भी देखी थी ना, मतलब इट्स लाइक आपको रोना आ जाएगा। एंड दैट वन फोटो विच इवन अपूर्वा लाइक पुट इन हर वीडियो अबाउट दैट गाय हु वाज सेइंग कि मैं तुम्हारी बिल्डिंग में आके ये करूँगा वो करूँगा, Where is the National Cyber Crime Police? अब सब सो रहे हैं। एंड द फैक्ट दैट भाई everyone is seeing this, ऐसा भी नहीं कि भाई ये कोई छोटी, मतलब 1-2 लाख इसके फॉलोअर्स हैं ऐसे कुछ, भाई दैट बंदी हैज़ ऑलमोस्ट 3 million फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम, प्लस ऐसा भी नहीं कि खरीदे हुए भाई टाइप्स, भाई ऑलमोस्ट लाइक इट हैज़ लाइक 1 million लाइक समथिंग ऑन हर पोस्ट ऐसा करके, तो मतलब शी इज़ अ एक्सट्रीमली पॉपुलर बंदी भाई। द होल नेशन इज सीइंग, ब्रट इंडिया पे भी इसकी पोस्ट, इंस्टाग्राम की पोस्ट, मतलब वो रीपोस्ट उन्होंने करी थी, उन्होंने भी दिखाई थी। द होल नेशन सॉ हाउ लाइक शी लिटरली पोस्टेड इट, एवरीवन सॉ कि इस बंदी को कितने रेप थ्रेट्स मिले, डेथ थ्रेट्स, एसिड अटैक्स, कितना कुछ, बट नो वन सेड शिट।
बट व्हेन इस बंदी ने सेल्फ डिफेंस में कुछ बोल क्या दिया उसमें, आई हैव नो फकिंग आइडिया व्हाई शी अपोलोजाइज्ड इन द फर्स्ट प्लेस. आई वाज जेन्युइनली वेरी सैड दैट शी फेल्ट लाइक शी हैड द नीड टू अपोलोजाइज. वो अपोलोजाइज भी किन लोगों को कर रही थी भाई, मतलब यू टुक अ स्टैंड फॉर योर सेल्फ एंड एवरीवन वाज सो डैम प्राउड ऑफ यू. बट ऑब्वियसली भाई एक बंदी को पब्लिकली एक नेशनल लेवल पे इतने थ्रेट्स मिल रहे हैं, मतलब बट सब सो रहे हैं. और क्या, जब तुम्हें रणवीर, हमें एंड द पॉपुलर नेम्स अपूर्वा, इन सब पे मिल्क करना था, जब मीडिया को टीआरपी चूसने थे, तब तो भाई सब नाम ले लेके कर लिया. बट अब व्हेन दिस इज लाइक, जब सीरियस बात यही होता है यहाँ पे, जब कुछ सीरियस होता है तब सब सो जाते हैं. मतलब भाई पार्लियामेंट में पॉइंट देखा जा रहा है, पब्लिकली कोई कुछ नहीं कह रहा है. अभी देयर वाज दिस न्यूज़ कि यूपीएससी एस्पिरेंट को भाई मार के, एक एमएलए के बेटे ने यूपीएससी एस्पिरेंट को मार दिया, उसकी डेथ हो गई एंड उसको हिट एंड रन डिस्प्ले कर दिया पुलिस ने. भाई पब्लिकली गाड़ियां उड़ा रही हैं, 2 लोग मर जा रहे हैं. नहीं, यहाँ पे नहीं है पुलिस कहाँ है? लेटेंट में हम समन करेंगे ऑडियंस को, जिसने अभी आई थिंक कुणाल कामरा का भी कुछ चल रहा था ना यहाँ पे. भाई व्हाट इज फ्री स्पीच नो. फिर हम क्या करेंगे, फिर हम रोएंगे, फिर हम अपने ही यूथ को सुनाएंगे कि नहीं देखो हमारी आजकल की यूथ कैसी है, देखो बाहर चले जाते हैं, अपनी कंट्री को कुछ सर्व बैक ही नहीं करना चाहते. भाई मैं क्या सर्व बैक करूँ इसको, मैं क्या सर्व बैक करूँ, क्या व्हाट एम आई सपोज्ड टू सर्व बैक, प्लीज लेट मी नो. जब एक बंदी को अपने खुद के कॉलेज में, जिसके लिए उसने इतनी मेहनत करी है, सो कॉल्ड गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में उसने आने के लिए इतनी मेहनत करी है, ये सोच के कि भाई नहीं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन होगा, अच्छी लाइफ होगी, ये भाई वहाँ बंदी की लाइफ ख़त्म हो गई. जहाँ उसके खुद के कॉलेज में रेप हो रहा है, वहाँ तुम उस कंट्री को क्या सर्व बैक करने हैं आप? भाई बेचारी कंट्री ने तो उसे जीने भी नहीं दिया, वो तो मरी गई, उसको हम सर्व बैक तो क्या ही करें. यहाँ का भाई सबसे बढ़िया है, 2-3 दिन हुआ होगा बस, इधर उधर हर जगह वीडियो आएंगी, ये वो जस्टिस फॉर दिस ब्ला ब्ला ब्ला, द 7th day everyone is gonna forget about it, and this is something which the government and the police and everyone, the media, everyone knows it, and that's why no one gives a fuck. They're like नहीं जनता ही तो है, 7 दिन बोलेंगी, 8वें दिन चुप हो जाएंगे. That's why no one cares. भाई the police, government, whoever you wanna call, these people can't even provide you something as bare minimum as a safety. You can't even feel safe. The fact that Apurva had to, run, she can't even come back to her own house. मतलब why aren't there any rules? How भाई ये कैसे rules है कि मीडिया भाई तुम्हारे घर पे आई पड़ी है तो अपने खुद के घर ही नहीं जा पा रहे हो? The fact that you don't have such a bare minimum requirement such as safety, but then you're gonna be the first ones who are gonna crib कि oh my god आजकल का यूथ देखो बाहर चला जाता है, अपनी कंट्री को तो कुछ देना ही नहीं चाहता है. भाई these people think that यूथ को बड़ा कोई शौक है नहीं अब्रॉड जाने को. भाई किसी को कोई शौक नहीं है, ठीक है ना, हलवा नहीं है, लोन लेना और इतना हेडेक लेना, अपनी फैमिली से दूर जाना सबके लिए हलवा नहीं है. ये कोई इंसान मस्ती में नहीं करता है, ठीक है. वहाँ पे जाके देखो, आप कुछ भी कह लो कि कितना भी एडवांस है, बट एवरी कंट्री हैज़ रेसिज्म. तुम बाहर जाओगे तुम्हें रेसिज्म मिलेगा, ठीक है. एंड अ लॉट ऑफ प्लेसेस आर वेरी एंटी इंडिया, ठीक है. उनके अंदर वैसी मेंटालिटी ही है कि भाई नहीं इंडियंस, मतलब दे हैव, एंड भाई यू कैन डू एनीथिंग अबाउट इट, ठीक है. कलर डिस्क्रिमिनेशन है, इट्स नॉट ओनली इंडियंस हु फेस इट. भाई सब भाई चाइनीज, कोरियन, मतलब भाई सबको अपने अलग लेवल का डिस्क्रिमिनेशन है. ब्लैक पीपल दे हैव इवन दे फेस डिस्क्रिमिनेशन, एवरीवन फेसेस डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है. तो भाई तुम्हारे यूथ को कोई शौक नहीं है बाहर जाके भाई डिस्क्रिमिनेटेड फील करना एंड रेसिस्ट कमेंट सुनना. बाहर जाके भाई किसको अपनी फैमिली से दूर जाके मजे ही आ रहे हैं क्या? भाई खुद जाके सारा काम करना पड़ता है, इतना कुछ करना पड़ा है, किसी को कोई मजा नहीं आ रहा है, ठीक है, बट मजबूरी है. पॉज, वेट, आई हैड टू से दिस. देखो इंडिया में जैसे नेपाल से लोग आते हैं या बांग्लादेश से अगर लोग आ गए या कहीं से भी लोग आ गए, तो जब भी वो हमारी कंट्री में आते हैं, एंड नॉट एवरीवन बट लाइक जो लाइक ग्राउंड लेवल पे जनता है, ठीक है, वो तो हमेशा यही कहती है कि यार देखो इन्होंने हमारी जॉब ले ली. या अगर बिहार के लोग किसी पार्ट ऑफ इंडिया के कहीं चले गए तो वो जाके कहेंगे देखो बिहारी ने ये जॉब ले ली. जैसे अगर तुम साउथ में चले जाओ तो तुम्हें साउथ में कह देंगे देखो नॉर्थ से लोग आ गए. साउथ वाले लोग नॉर्थ में चले जाएंगे तो नॉर्थ वाले लोग सुनाने लग जाएंगे उनको. एंड भाई ये सब तो एक ही कंट्री में ही हो रहा है, ठीक है. बट व्हेन यू गो टू अ कम्प्लीटली डिफरेंट प्लेस, देन यू विल ऑलवेज एंड ऑलवेज बी एन आउटसाइडर उनकी नज़रों में, ठीक है. यू विल बी द पर्सन जिन्होंने चाहते ना चाहते हुए उनकी जॉब ली है. दे विल ऑलवेज हेट यू फॉर दैट थिंग कि नहीं इस बंदे ने हमारी जॉब ली, हमारी अपॉर्चुनिटी ली है, इवन इफ दे weren't केपेबल ऑफ दैट जॉब इन द फर्स्ट प्लेस, बट देर ऑलवेज गोना थिंक दैट, ओके. एंड दैट इज द रीजन वाई यूर ऑलवेज गोना बी एक तरीके से
नॉट एवरी प्लेस इज गोना डू, आई एम नॉट सेइंग कि भाई नहीं तुम बाहर जाते हो तो हर जगह तुम्हें मिस ट्रीटमेंट मिलता है, बट एक लेवल का रेसिज्म, एक लेवल का डिस्क्रिमिनेशन और एक लेवल का तुम्हें वो अपने लोगों को भाई उनकी ऑब्वियसली भाई हर कंट्री जाएगी, तुम भी इंडिया में रहोगे, तुम अपने बंदे को पहले सुपीरियरिटी दोगे ना, तुम अपने बंदे को पहले प्रेफर करोगे, वैसे ही तुम्हारे साथ भी होगा जब तुम बाहर जाओगे। तो इसीलिए किसी को शौक नहीं है बाहर जाने का एंड किसी को शौक नहीं है ये ट्रीटमेंट झेलने का, मतलब एक्स्ट्रा काम भी करो तुम, सब भी करो, बट नहीं प्रमोशन तो उस देश के बंदे को ही मिलेगा ना, किसी को इन सबका शौक नहीं है, बट सब मजबूरी में जाते हैं क्योंकि यू कांट इवन हैव द बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट एज यू नो इवन फीलिंग सेफ इन योर कंट्री। सो तुम्हारी मजबूरी है कि तुम्हें बाहर जाना पड़ेगा। भाई तुम यहाँ की गवर्नमेंट कॉलेज में सोचो कि भाई दोज पीपल हु कांट अफोर्ड अ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज दे वुड वांट टू गो टू अ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, राइट, कि नहीं भाई हम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पढ़ेंगे, इतना रेप्यूटेड कॉलेज है, बट वहाँ पे भाई बट नहीं हमारा यूथ बाहर जा रहा है।